ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे। ओ सजनी रे, ओ सजनी रे। भाई ये गाना ऐसे गावे पड़ा था गुरु जी वाली छोड़ के चली गए, तो गुरु जी एकदम डिप्रेशन में पड़े हैं। तो अब मैथ आज से शुरू हो रहा, तो हम कहने लाओ गुरु जी हमारे तई तू कुछ बता दे थी ये अपने दोस्तवन का, नहीं हमें जैसे ही नहुन घूमी है तो ना तनी के हम तई के मनोरंजन के लिए भी नहुन मनोरंजन के लिए हैं। हमारा गुरु जी कहा ठीक है जाओ पढ़ाए दो, हम का बताई कल से ही गुरु जी टेंशन न लियो, हम तो क्लासियम रहबे कर काहे परेशान है यार। तो देखो आज पहला चैप्टर शुरुआत होती, पहला चैप्टर पहला टॉपिक डिवीजन ले में मेन रहा, तुम यूक्लिड चच्चा से बात कर लिए हैं, तू सबका सब बताए दी नहीं है, तुम कहने लाओ तुमका हमें बताए दी थी है। एकदम सिंपल भाषा में बताओ भैया, टेंशन ना ले करो। जब हम आवा करी गुरुजी तो अपन है ही महान, लेकिन हम उनसे महान हन लेकिन तई के पढ़ाई में कम हन, मौज मस्ती में ज्यादा यार। चलो शुरू करी थी नहीं तो बात करत करत तुम कहिया कि आ जाओ यार हमारे जैसे है नेतागिरी दिखाओ थे। चलो भाई चलिए अब हम आते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा पर। चलो यहाँ झटक कर काम नहीं होगा। तो हेडिंग क्या थी? यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखो यूक्लिड तो हमारे चच्चा जी हैं, नमस्ते चच्चा। और डिवीजन का मतलब भाग, लेमा का मतलब नियम। यूक्लिड चच्चा का भाग वाला नियम भाई साहब क्या मस्त निकाल कर गए हैं। अपन भाग वाला नियम, यूक्लिड चच्चा का भाग वाला नियम याद रखना भाई, यूक्लिड चच्चा का भाग वाला नियम। यूक्लिड चच्चा की भाग वाला नियम कहत का है तो इनकी किताबी भाषण देख लो जो उन किताब में कही के गए हैं। तो यूक्लिड चच्चा के भाग वाला नियम किताब में ये लिख के गए हैं कि गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर A and B, there exist unique integer Q and R which satisfy the equation। यूक्लिड चच्चा का कहा है कि given two positive integer a and b there exist unique integer q and r which satisfy the equation। अब इक्वेशन कौन सी थी? a is equal to bq plus r where r is greater than equal to 0 and smaller than b। तो ये यार यूक्लिड डिवीजन लेमा खत्म किताबी भाषा को। अबे अब माँ भाषा तो नहीं आई देखो भाई। अबे हम तुमको नहीं समझे, अबे हम किताबी भाषा बताई थी यूक्लिड चच्चा के। अभी इन तक लिख के गए यार को समझ में आई, तुम्हें बताए दो, तुम्हें समझ में आवत हो तो हमारे नहीं समझ में आओ। तो यूक्लिड चाचा से जब हम डायरेक्ट पूछे तो समझ में आवा है। चलो देख ले थी भाई, मजाक मस्ती में बुरा नहीं लगना चाहिए। आइए देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का सच क्या है। आइए ब्रेकिंग न्यूज है। कहता क्या है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा कि गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर, यदि आपको दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी दिए हों तो ये पक्का है कि वो उसमें क्यू और आर भी इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे। नहीं पल्ले पड़ रहा। आइए भाई दोबारा देखते हैं अपने शब्दों में यारों। तो आओ बे देखते हैं अपने शब्दों में यूक्लिड डिवीजन लेमा। आओ चच्चा का भाग वाला नियम क्या कहता है?
चच्चा का भाग वाला नियम कहता है कि यदि हम किसी नंबर ए को किसी दूसरे नंबर बी से डिवाइड करते हैं तो हमें क्यू कोसेंट मिलता है और आर रिमाइंडर मिलता है। यस, आपने सही सुना कि यदि हम किसी नंबर ए को किसी दूसरे नंबर बी से डिवाइड करते हैं तो हमें क्यू कोसेंट मिलेगा, आर रिमाइंडर मिलेगा और ये निश्चित ही मिलेगा, पक्का है, 110% मिलेगा। यूक्लिड चच्चा ने बोला था इसे, तो हम अपने भाषा में बताए हैं। चलो देखते हैं कहाँ कहीं नहीं। यदि हम ए को बी से डिवाइड करते हैं तो हमें कुछ क्यू क्वेश्चन मिलेगा, आर रिमाइंडर। यदि हम ए को बी से डिवाइड करते हैं तो हमें क्यू कोसेंट मिलेगा और कुछ आर रिमाइंडर मिलेगा। भाई साहब, यही तो बोल रहे हैं चच्चा जी हमारे। जहां ए क्या है, डिविडेंड, बी क्या है, डिवाइजर, ओहो, क्यू क्या है, कोसेंट, आर क्या है, रिमाइंडर। भाई साहब, अब तुमको तो शायद पता ही होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। पता है कि नहीं? ये पता है कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताओ, नहीं समझ लियो। अच्छा ना हो ये हमसे। तो ये तो तुम सभी का पता रहा, ये हमें यूक्लिडो चाचा का पता रहा। तो यही में से देख के एक हिया छाप दीन ही, तो हिया से देखें कि डिविडेंड ए आए इज इक्वल टू और डिवाइजर बी आए, कोसेंट क्यू आए, रिमाइंडर आर आए। भाई वही तो बन गया ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओहो ओहो, और तो तुमको पता रहा हिये से कि रिमाइंडर, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा बड़ा होता है और आय फिर बराबर होता है के जीरो के। जीरो से आय बड़ा हुई, आय फिर जीरो के बराबर हुई। और रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटे होता है। ठीक, ये तो इहू पता ही रहा तुमका। तो हुए से ई बताए दीन कि आर, हिये से ई देख के ई बताए दीन कि आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड स्मॉलर देन बी। इतना सब मिला के वही का बताए दीन यूक्लिड डिवीजन लेमा। खत्म, टाटा, बाय बाय, बाय बाय। ये मैं नहीं, अभी मैं तो एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा यार तुम्हें। जाना कहाँ चाहते हो, वेयर यू वॉन्ट टू गो, हाँ यू नो कि यू गो। यदि नहीं नो तो चलिए जानते हैं भाई साहब अपने चच्चा का भाग वाला नियम, अपने यूक्लिड चच्चा के भाग वाला नियम। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो है तुम्हारे पास 20 लड्डू, तुम्हारे पास है 20 लड्डू। मुंह में पानी आया क्या? नहीं ना, तो चलो देख लो, आएगा भी तो क्या ही करोगे यार। तुम्हारे पास है 20 लड्डू और तुम्हारे पास है, तुमका 6 लड़कियन में बांटे का है। ई है 20 लड्डू और ई ही 6 ठो लड़कियन। भाई अभी माँ पहचानो तुम्हार वाली है कौन? सब तो हमका एक ही तान लगती हैं। अब भाई अब 5 है, ये तुम्हारी वाली।
भाई ये तुम्हारी वाली सबसे अच्छी है ना, तुम्हारी वाली यार। बाल बाल थोड़ा बना लो भाई, बना लो। पता नहीं किनकी है ये, हमें तो नहीं पता। हाँ ये वाली तुम्हारी है जरूर। ये भाई बाल बाल। 20 लड्डू, 6 लड़कियां। अब तुम्हें इन्हें बराबर बराबर देना है। तो तुम क्या करते हो भाई, तुरंत जैसे वो दावत में उठाते हो कचौड़े चौड़ी एक एक देने लगते हो, वैसे ही तुम उठाए लड्डू, एक एक लड्डू पहले दिए, ये। अब भाई 6 लड्डू चुक गए, अब भी 14 लड्डू बचे। फिर तुम एक एक दिए, ये। अब वो 12 लड्डू खत्म हो गए। अब बचे 8 लड्डू, फिर से तुम एक एक दिए, क्योंकि एक एक सबको आ रहा था और बराबर बराबर बांटना था। फिर से तुमने एक एक दिया, तो 18 लड्डू खत्म। बचे कितने? 2 लड्डू। 18 लड्डू में एक लड़की ने कितने लड्डू पाए? हर एक लड़की 3 लड्डू पाई। तो जितने लड्डू पाए गए, हर एक लड़की ने जितने लड्डू पाए, वही हो गया तुम्हारा कोसेंट भाई साहब। ओके। लड्डू कितने बचे? 2। शेष लड्डू 2, रिमाइंडर। बचे कितने? 2 लड्डू। ये बचे हुए 2 लड्डू ही तुम्हारे हो गए रिमाइंडर। देखा, यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। भाई अपने से पढ़ोगे तो ऐसे ही समझोगे। अब भाई सपोर्ट थोड़ा सा कर देना, नहीं तो हम फिर कुछ नहीं कह सकते। समझ में आया क्या? आओ एक और एग्जाम्पल उठाते हैं यार। अब कुछ तो होंगे जो सोचेंगे यार ये तो अपनी है, तो बचा हुआ 2 इसे ही दे देते हैं। बक गधे, 3-3 लड्डू सबको आया तो बराबर बांटना था कि तुम अपन वाली का ज्यादा पहचाना था। चल, पढ़ाई लिखाई करेगा नहीं। वैसे अपनी भी नहीं है। भाई अपने पास यार, मैं गर्लफ्रेंड लेसूं, जॉब लेसूं, गुरु जी वैसे हैं। अबे तक गर्लफ्रेंड ही छोड़ दी। यस। आओ इधर देख लो। अब कैसा एग्जाम्पल उठाओगी? मान ले तुम रहा नहीं जाता, तलब ही ऐसी है। तो गाइस आइए उठाते हैं एग्जाम्पल दूसरा। तुम्हारे पास है चॉकलेटें। अब चॉकलेट कैसे बनाऊं यार, चलो गोला ही समझ लो, थी नहीं तो। तुम्हारे पास है 14 चॉकलेट, ठीक। 14 चॉकलेट है तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास प्लेट कितनी है? 3 प्लेटें। 3 प्लेटें, 14 चॉकलेटें। वाह। तो मैंने बोला इन 3 प्लेटों में तुम बराबर बराबर चॉकलेट रखकर रखो। तुम आए, ये ले गुरुजी इतना नहीं आवत का, एक एक दियो। 3 चॉकलेट खत्म, 11 बचा, फिर तुम एक एक दियो। अब कितना बचा? 8 चॉकलेट अभी बचा, फिर से तुम एक एक दे दिए। बचा कितना? 5 चॉकलेट, फिर से तुम एक दे दियो। ये गुरुजी, अब तो बचा 2 चॉकलेट। 2 चॉकलेट में आप कहा थे बराबर बराबर दे, तो अब हम दई नहीं सकी। बचा 2 चॉकलेट, तो ऊ हो जाए शेष चॉकलेट। शेष चॉकलेट जे कहा रिमाइंडर कही थी। 2 तो बची चॉकलेट हमार हो गया रिमाइंडर। जैसे हुआ हर एक लड़की कितने लड्डू पाए रही, वैसे हिया हर एक प्लेट में कितने चॉकलेट आवा? 4। तो ये होगा कोसेंट। अगर समझना चाहो तो 14 जो चॉकलेट थी, ये हो गया हमारा डिविडेंड। ओहो, ये जो 3 प्लेटें थी, यही 3 तुम्हारा हो गया डिवाइजर।
भाई गरीबी में ये भी आटा गीला कर रहा है, पैसा नहीं मारकर खत्म, इंक मारकर की इंक खत्म। तो चलो 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 आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।